नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश में हूं आपके साथ दिनेश प्रतिहार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को भी चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि गहलोत को लंबा राजनीतिक अनुभव और चुनावी रणनीतियों में पकड़ बिहार में पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। इन नेताओं को उम्मीदवारी की रायशुमारी, चुनाव प्रचार, चुनावी रणनीति, यहां तक कि नतीजों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सीधे शब्दों में कहे तो बिहार चुनाव में कांग्रेस का जो भी रोड मैप होगा उसे बनाने और लागू करने की कमान इन्हीं तीनों के हाथों में होगी। इसके अलावा उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने के लिए कांग्रेस ने 41 जिला पर्यवेक्षक भी तैनात किए हैं। खास बात यह है कि इसमें राजस्थान के 4 विधायकों सहित 8 नेता शामिल है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस ने गहलोत को ही जिम्मेदारी क्यों दी है। दरअसल हाल ही में राजस्थान की राजनीति में कयास लगाए जा रहे थे कि आलाकमान अशोक गहलोत को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट को 2028 में विधानसभा चुनाव में राजस्थान की कमान दी जा सकती है। एक रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया था कि अशोक गहलोत और दिल्ली हाईकमान के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अशोक गहलोत को बिहार चुनाव में ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने के बाद सारे दावे धरे रह गए। यानी आज भी कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत की वही ओहदा बरकरार है जो लंबे समय से चलता आ रहा है। अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी का संकट मोचक भी माना जाता है। उन्होंने अपने जादू से बड़े बड़े लोगों को मात दी है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अशोक गहलोत पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी राज्य में मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसी के साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया था। इसी के साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात विधानसभा चुनाव में भी पर्यवेक्षक की कमान अशोक गहलोत को सौंपी गई थी। गुजरात की 2022 विधानसभा चुनाव में तो अशोक गहलोत ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन बिहार के चुनाव में अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर नियुक्त करना उनके सियासी ओहदे को भी दिखाता है। जो लोग 2028 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत की विदाई का सपना देख रहे थे, उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। और यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि अशोक गहलोत अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं, क्योंकि अशोक गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि कुर्सी को मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में अशोक गहलोत को वर्तमान की भूमिका पर नजर डाले तो लगता है कि अशोक गहलोत हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन बिहार के चुनाव में राजस्थान से अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर नियुक्त करना अशोक गहलोत की दिल्ली हाईकमान में विश्वास को दर्शाता है। नतीजा चाहे जो भी हो, बिहार चुनाव में गहलोत की परफॉर्मेंस आगे जाकर उनकी पोजीशन तय करेगी। अगर बिहार में कांग्रेस को फायदा होता है तो गहलोत पार्टी हाईकमान और भी करीब आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह फैसला कांग्रेस की दोहरी रणनीति दिखाता है। एक तरफ बिहार जैसे अहम राज्य में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश और दूसरी तरफ राजस्थान की आंतरिक राजनीति को संतुलित करने की कवायद। फिलहाल सबकी नजर अब बिहार चुनाव पर है, इस पर कि गहलोत, बघेल और चौधरी की तिगड़ी कांग्रेस के लिए क्या कर पाती है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।